हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो आप हर जुमे को शाम 8 से 9 बजे के दरमियान देखते हैं। ये एक लाइव प्रोग्राम है, आप इसमें खुद आप भी शिरकत कर सकते हैं। स्टूडियो में लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 6474840018। रियल एस्टेट के मुताल्लिक आपका कोई भी सवाल हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दे सकें। तो हर हफ्ते की तरह इस बार भी हमारी टीम यहाँ पे हाजिर है आपकी खिदमत में। सबसे पहले मैं टीम का तारुफ हमेशा की तरह करवाता हूँ। परवीन जी हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड मेरे साथ, हमारे प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट जगजीत और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट दिनेश। वेलकम टू द शो एवरीवन। थैंक यू। ढिल्लों साहब, आप हमेशा हमारा इंट्रोडक्शन कराते हैं, आज ढिल्लों साहब की भी इंट्रोडक्शन कराई जाए मुझे जो लग रहा है। तो आप सभी लोग देखते हैं कि ऑल द टाइम ढिल्लों साहब होस्ट करते हैं ये प्रोग्राम। ढिल्लों साहब मतलब रियल एस्टेट इंडस्ट्री के आप ये कह सकते हैं कि एक तरह के वेटरन हैं जो कि 20 साल से भी ज्यादा इस इंडस्ट्री में है और उन्होंने अपने इस बिजनेस कैरियर में इस तरह की कई साइकिल्स देखी हैं, उतराव चढ़ाव कई तरह के देखे हैं। अगर आपका कोई भी कभी क्वेश्चन हो, आपको कोई एडवाइस चाहिए हो रियल एस्टेट बाइंग के बारे में, सेलिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, चाहे वो रीसेल में हो या कमर्शियल के बारे में हो, एक चीज की मैं आपको एक बात की श्योरिटी देता हूं कि ये कभी भी आपको कोई ऐसी एडवाइस नहीं देंगे कि जो आपके लिए ठीक ना हो। वो हमेशा एक ही चीज सोचते हैं कि जो क्लाइंट के लिए चीज ठीक है आपको वही एडवाइस देंगे। और जब भी आप चाहें आप इनके साथ टाइम सेट कर सकते हैं, ऑफिस में आके मिल सकते हैं, आए इनके साथ चाय वगैरह पिए और आपको चाय के साथ साथ एक आधा शेर भी सुनाएंगे साथ में। ठीक है जी। और रियल एस्टेट की जो एडवाइस है वो तो आपको देंगे ही देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो रियल एस्टेट की बात हम हर वीक करते हैं, तो थोड़ा सा दे हमारे देखने वालों को जानकारी कि ये जो हफ्ता रहा इसमें रियल एस्टेट की मार्केट कैसी रही प्रवीण जी? मतलब जो रियल एस्टेट में पिछले वीक में जो एक्टिविटी रही है, देखो लिस्टिंग्स का नंबर भी थोड़ा सा बड़ा है, बट अच्छी बात एक ये हुई है कि सेल्स का नंबर बड़ा है। क्योंकि अगर हम जीटीए की बात करें, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, तो जीटीए में जो के लिस्टिंग्स का नंबर है वो अब 10,000 से ऊपर चला गया है। बट अच्छी बात क्या हुई है, जो लास्ट वीक जैसे जो टोटल नंबर ऑफ सेल थी वो 550-600 के करीब थी, वो अब 900 से ऊपर चली गई है। आई थिंक हमारे कुछ शायद लिसनर कॉल कर रहे हैं जी, हमें एक कॉल आई है, पहले ये कॉल ले लेते हैं। हाँ जी। जी वेलकम टू द शो। कौन सा बोल रहे हैं? हेलो नमस्कार जी, मैं काशिफ बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपका शो बहुत दिन से देखता आ रहा हूँ, तो मेरी आपसे कुछ एडवाइस मैंने पूछनी है आपसे। बिल्कुल। कि मैं फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ और मैंने ये जानना है कि मैं क्या 5% डाउन करके घर खरीद सकता हूँ? बिल्कुल प्रवीण जी, आप काशिफ जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच शो में कॉल करने के लिए। देखिए सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि आपकी जो भी एडवाइस होती है वो बहुत ही सही आती है हमेशा, तो मैं आपकी एडवाइस सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को सुन के। श्योर काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच पहले तो आपका शो के ऊपर कॉल करने के लिए। 5% डाउन पेमेंट के ऊपर भी आप काशिफ साहब घर खरीद सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि आप उसके लिए क्वालिफाई होने चाहिए। और आज एक बाई चांस अच्छी बात ये हुई है कि आज आपने कॉल किया है। आज दरेश इस चीज के बारे में कुछ चीज अनाउंस करने वाले हैं कि जो बायर्स 5% या 10% डाउन पेमेंट पे, जो खास करके जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, जो वो घर खरीदना चाहते हैं, जरूर आप घर खरीद सकते हैं। उसके लिए हमें आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपकी इनकम वगैरह और वो सारी चीजें। आप उसमें एक चीज करिए, आप शो के बाद हमें हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लीजिए। अगर आप हमें मिलना चाहें तो आप हमें ऑफिस में अपॉइंटमेंट सेट करके मिल भी सकते हैं। बट ये बात मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि डेफिनेटली आप 5% पे घर बाय कर सकते हैं। तो प्रवीण जी देखो, ये श्योर है ना कि क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भाई 5% फिर बाद में अप्रूवल नहीं आता,
तो कहीं मैं बात पहले सब कुछ कर लूं फिर अप्रूवल ना आए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हो जाएगा? मतलब कुछ एश्योरेंस दे सकते हैं आप इस चीज की मेरे को? देखिए हो काशिफ, सकता है। हाँ जी, देखिए काशिफ साहब के जो हमारी डीलिंग है वो जितने भी ये जो मेजर बैंक्स हैं इन्हीं बैंक्स के साथ डीलिंग है। दिनेश जो आज प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो भी बैंक्स के साथ ही है, वो भी बैंक्स के साथ ही है, बैंक्स बैंक के के साथ फाइनेंशियल एडवाइजर है। ठीक है। तो वो बैंक्स का हमने क्या है कि देखो मॉर्गेजेज हम खुद नहीं करते, बट हमारे साथ ये जो डिफरेंट बैंक्स हैं, आरबीसी, टीडी, सीआईबीसी, सभी जो मेजर बैंक्स हैं इनके जो रैप हैं वो हमारे साथ काम करते हैं, जो इनके मॉर्गेज एडवाइजर्स हैं। वो क्या हम करेंगे कि आपकी उनके साथ एक मीटिंग सेट करेंगे, आप उनको सारी इंफॉर्मेशन देंगे और वो आपको पहले प्री अप्रूवल लेकर देंगे। ठीक है, आपके हाथ में प्री अप्रूवल होगी तब हम आपको घर लेकर देंगे, उससे पहले आपको घर नहीं लेकर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो मेरा बजट है, मेरे पास इस टाइम $40,000 है डाउन पेमेंट के, तो कितने का घर मिल जाएगा मेरे को? वो देखो आपकी ना थोड़ी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन एडवाइजर के साथ आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। उसमें बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा कि अगर आप हमें शो के बाद कॉल कर लें तो हम आपका टाइम सेट करके हमें आपकी थोड़ा रिक्वायरमेंट का भी आइडिया हो जाएगा और हम जो मॉर्गेज एडवाइजर हैं वो बता देंगे हमें कि आप किस अमाउंट तक क्वालिफाई हो सकते हैं। आप थैंक यू सो मच काशिफ जी, आप Thank you. टीवी प्रोग्राम देखते रहिए, आगे चल के हम तफसील से इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, जी। तो वो जो मैं बात कर रहा था, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ी हैं, विच इज वेरी गुड। और एक अच्छी बात ये है टिनो साहब, जो बायर्स के लिए आज की डेट में जो अच्छी चीज हो रही है वो ये है कि देखो प्राइस इंटरेस्ट रेट होल्ड होने के बावजूद भी प्राइस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बायर की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी बढ़ी है। यही एक पिछले वीक में जो मार्केट में चेंज हमें देखने को नजर आई है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइसेस एक तरह से स्टेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिनेश, जैसा कि हम बात कर रहे थे, अभी जो कॉल भी आई थी उसमें भी प्रवीण जी ने इशारा किया था कि आपकी मीटिंग हुई थी बैंक के किसी रिप्रेजेंटेटिव के साथ, तो क्या ये प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील दें हमारे देखने वालों को। श्योर। सो ढिल्लों साहब, इसमें ऐसा है कि टाइम टू टाइम, क्योंकि जैसे हम इस इंडस्ट्री में हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं, तो टाइम टू टाइम हमारा भी रहता है कि जो मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही है, जैसे कोई बैंक के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, डेवलपर हैं और ब्रोकर हैं या कोई बिल्डर्स हैं, उनके साथ टाइम टू टाइम मीटिंग्स की जाएं ताकि मार्केट में और क्या इंफॉर्मेशन है, किस तरह का आगे प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है, उन चीज़ों के ऊपर अपनी भी नॉलेज शार्प की जाए और बाद में वही नॉलेज अपने जो लिसनर्स हैं, अपने व्यूअर्स हैं, उनके साथ भी शेयर की जाए जी। तो उसी के मतलब जैसे आज मेरी उनके साथ बात हुई है, तो वो बैंक के साथ जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो यही चीज हमें एक लग रही थी आज की मार्केट में कि ना थोड़ा बायर कई तो थोड़े स्केयर्ड हैं डिसीजन बनाने के लिए कि वेदर हम बाय कर लें या होल्ड कर लें जी। और दूसरी चीज कई बार यही, जैसे अभी चलो काशिफ साहब ने भी कॉल की कि भाई लोगों को लगता है कि भाई हमारे पास डाउन पेमेंट एक लिमिटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वही जैसे आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक था कि जैसे कई बायर हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, वो मार्केट में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके पास कोई प्रपोजल, कोई स्कीम, तो किस चीज के अंडर आप मतलब हम उनको आगे क्वालिफाई करा सकते हैं। तो उनका भी शेयर इन्होंने यही स्पेशली इस चीज के एम्फेसिस किया कि कई बार चलो क्योंकि आजकल प्राइस पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी के पास 5% या 10% डाउन पेमेंट है, तो कई बार जैसे उनको लगता है कि पता नहीं हम बाय कर पाएंगे कि नहीं, बट उनके पास इस सेगमेंट के लिए डिफरेंट प्लान्स हैं। डेफिनेटली उसके साथ और चीजें भी जुड़ी हुई हैं, आपकी इनकम है, आपका क्रेडिट स्कोर है, आपकी डाउन पेमेंट का सोर्स है, बट अगर आप वो चीजों को क्वालिफाई करते हैं, अगर आप उनके क्राइटेरिया पे फिट बैठते हैं, तो दे हैव सम प्लान्स, उनके पास ये ऑप्शंस हैं, तो आपको 5% 10% तक वो क्वालिफाई कर सकते हैं और आप अपना खुद का घर जो है वो बाय कर सकते हैं जी। और जैसे काशिफ साहब ने अभी बात की तो और प्रवीण जी ने उसका जवाब भी दिया, तो पहले उनका प्रोसेस यही होता है कि पहले वो आपका पेपर वर्क देखेंगे। बिल्कुल।
असेसमेंट होगी आपकी। ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही उसके लिए क्वालिफाइड है, कोई 5 पे हो सकता है, कोई 8 पे, कोई 10 पे। तो बेस्ड ऑन जो बाकी चीजें मैंने शेयर की हैं कि इनकम है आपकी, क्रेडिट स्कोर है, डाउन पेमेंट है, बाकी जो आपकी चीजें हैं, उनको देखने के बाद वो आपको दे विल लेट अस नो कि भाई ये काम हो सकता है, इस रेंज तक हो सकता है। और यही बेस्ट पार्ट है कि अगर हमें वो चीज का आइडिया हो, हमें पता है कि ये बंदा क्वालिफाइड है, ये 800 तक है, ये 900 तक है, मिलियन तक है, तभी हम भी एफर्ट पुट करते हैं कि उनको आगे जाके उनके साथ चला जाए। पहले उनको प्री क्वालिफाई कराया जाए, फिर उनको कोई प्रॉपर्टी दिखाई जाए, और फिर जो उनको बैंक से हमें प्री अप्रूवल मिली है उसके अंडर ही उस प्राइस का, उसका प्रॉपर्टी का नेगोशिएट किया जाए। और हमें भी चीज का फ्रूटफुल तभी है जब वो बाइंग होने के बाद क्लोज होके बायर को की मिल जाती है, तभी हमें उसका कोई बेनिफिट होता है। अदर देन दैट तो देखिए हमारे लिए भी वो एफर्ट है, तो हम भी नहीं चाहते कि हम अननेसेसरली कोई ऐसी चीज करें जो बायर भी खराब हो और हमें भी कोई बेनिफिट ना हो। बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम जो मेरे ख्याल से एंड यूजर्स के लिए ही होगा ज्यादातर, इन्वेस्टर्स के लिए तो ये प्रोग्राम नहीं होगा। नहीं, ये इसके लिए तो 20% मैंडेटरी है। जी जी। तो ये तो फर्स्ट टाइम होम बायर, एंड यूजर जो वो हैं जिनकी लायबिलिटीज कम है, बेसिकली उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम है। बिल्कुल। क्योंकि ढिल्लों साहब बहुत से ऐसे लोग हैं, खास करके जो मैं देख रहा हूं कि काफी लोग, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, आप एक चीज देखिए, आपने अगर कोई 3 बेडरूम का कोई घर रेंट करना हो, आज की डेट में आपको वो रेंटल भी प्रॉपर्टी $3,500-4,000 कॉस्ट कर रही है। डेफिनेटली। ठीक है जी। और बहुत से ऐसे यंगस्टर हैं जिनकी जॉब्स वगैरह अच्छी हैं, जिनकी इनकम अच्छी है, बट उनके पास सेविंग नहीं है ज्यादा। आई थिंक उन लोगों के लिए जो काफी अच्छी ऑप्शंस हैं। और दूसरा, जैसे हमारा आज का टॉपिक है कि जो मार्केट में बायर्स के लिए मतलब बहुत अच्छा एज है बायर्स को, तो आई थिंक वो इस चीज का काफी अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात एक ये है, जैसे हम काशिफ साहब को भी बात कर रहे थे, इसमें कोई हार्म नहीं है। आप हमें सिर्फ एक बार कॉल कीजिए, ढिल्लों साहब, दिनेश, आप किसी के साथ भी टाइम सेट कीजिए, टाइम सेट करके उनसे आप मिलिए। वो आपके जो बैंक के एडवाइजर हैं उनके साथ आपकी मीटिंग करवाएंगे। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तभी बात आगे चलेगी, अदरवाइज बात वहां पे ही खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होएगा कि आपको मतलब ऐसे कोई गलत गाइड करके घर ले दिया जी, बाद में वो प्रॉब्लम आई, ऐसी कोई चीज नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रवीण जी, हम हमेशा बात करते हैं जब कि अब जो है सेलर्स मार्केट है, अब ये बायर्स मार्केट है, तो पहले तो हमारे देखने वालों के लिए मेरे ख्याल से जो इशारा हमारे टेक्नीशियन कर रहे हैं कि वक्त अब ब्रेक का हो चला है, तो हम एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेते हैं। आप कहीं नहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रियल एस्टेट मार्केट है, इसमें किस तरह की मार्केट्स होती हैं, किस तरह के साइकिल्स होते हैं। ये अच्छी सी मालूमात आपके लिए हम लेके आए हैं, इसको मिस मत कीजिएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए। आप देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver.
Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. मैं नासिर शाह आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना, गैस स्टेशन लेना या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000 647-741-9000। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हिमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करने लगे थे रियल एस्टेट मार्केट में जो साइकिल्स हैं। तो प्रवीण जी, थोड़ा सा दें मालूमात हमारे देखने वालों के लिए कि ये डिफरेंट साइकिल्स जो हैं कौन कौन सी हैं और क्या सिग्निफिकेंट है उनका। रियल एस्टेट मार्केट में ढिल्लों साहब अक्सर हम लोग बात करते हैं, और आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी ये बार बार सुनते होंगे कि बात होती रहती है कि ये मार्केट कैसी है। रियल एस्टेट में 3 तरह की साइकिल्स रहती हैं जी। एक तो है जब हम कहते हैं कि ये स्टेबल मार्केट है, बैलेंस मार्केट है। बैलेंस मार्केट का मतलब क्या होता है कि मार्केट में जितनी प्रॉपर्टीज आती हैं, जितनी सप्लाई आती है, उससे 50% जो सप्लाई होती है वो मतलब एक रीजनेबल पीरियड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, सेल हो जाती है। बाकी 50% आगे कैरी ओवर होती है कमिंग मंथ्स में जी। तो उस मार्केट को हम मोस्टली बैलेंस मार्केट कहते हैं कि मान लो मार्केट में 1000 लिस्टिंग आई
तो 500 लिस्टिंग्स हैं वो उस मंथ में सेल हो जाती हैं, 500 नेक्स्ट मंथ में कैरी करती हैं। तो एक साइकिल रहती है मार्केट में, 2-3 महीने की इन्वेंटरी रहती है उसमें, और उसको हम एक बैलेंस मार्केट मानते हैं। दूसरी जो टर्म हम अक्सर मार्केट में सुनते हैं वो सुनते हैं कि सेलर्स मार्केट या बायर्स मार्केट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को सेलर्स मार्केट और बायर्स मार्केट में क्या फर्क होता है। जो सेलर्स मार्केट है उसका मतलब ये है कि जितनी मार्केट में सप्लाई आ रही है, डिमांड है जो उसकी, वो तकरीबन 20 से 30% के करीब डिमांड है। 70-80% जो मार्केट में सप्लाई आती है, सॉरी जो सेलर्स मार्केट है उसमें 70-80% इन्वेंट्री सेल हो जाती है, 20 से 30% बचती है। कहने का मतलब ये है कि अगर 1000 हाउसेज मार्केट में आए तो उसमें से 700-800 के करीब बिक जाएंगे, 200-300 जो हैं वो नेक्स्ट मंथ में कैरी ओवर हो जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या हम बोलते हैं कि ये सेलर्स मार्केट है, कि मार्केट में जो सप्लाई आ रही है, डिमांड काफी अच्छी है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंगली जी। और दूसरी जो है वो बायर्स मार्केट है। बायर्स मार्केट हम वो कहते हैं कि जिसमें मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है मार्केट में। अगर मार्केट में 1000 प्रॉपर्टीज सेल के ऊपर आती हैं तो उसमें से 200-250 प्रॉपर्टीज सेल होती हैं, 700-750 प्रॉपर्टीज हैं वो नेक्स्ट मंथ में चले जाती हैं। तो उसमें क्या है कि वो बायर्स मार्केट मानी जाती है। और अब जो ढिल्लों सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो आज हमने टॉपिक चुना है कि ये मार्केट है, ये मार्केट बायर्स को काफी बड़ी हेल्प कर रही है, ये जो आज की मार्केट है। तो आज की मार्केट में दिनेश आपको क्या लग रहा है कि जो हमारी इन्वेंट्री मार्केट में आ रही है वो कैसे, कितनी डिस्पोज ऑफ हो रही है? डेफिनेटली आज जैसे थोड़ा सा बायर मार्केट है, थोड़ा सा लोग रिलक्टेंट भी हैं टू मेक द डिसीजन, तो उसकी वजह से हुआ है कि पीछे तो काफ़ी टाइम से देख रहे थे हम 2-3 मंथ से कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो थोड़ी सी कम है, तो उसकी वजह से कैरी फॉरवर्ड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है जो प्रीवियस इन्वेंट्री है। बट अभी देखने में आया है, जैसे हमने अभी वीक 10 डेज में देखा है कि नंबर ऑफ सेल्स थोड़ी सी बड़ी हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी मार्केट में, आइदर प्राइस पॉइंट अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है बट मार्केट में एक्टिविटी होने लग गई है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी जैसे अभी पहले हम 20 से 25% सोच रहे थे डिस्पोज हो रही है, वो 30-32% तक होनी शुरू हो गई है। पर दूसरा थोड़ा सा इन्वेंट्री भी मार्केट में बढ़ना शुरू हो गई है, थोड़ा सा इन्वेंट्री भी बढ़नी शुरू हो गई है। जब सेलर को भी थोड़ा लगता है, जब वो आसपास देखते हैं कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो वो भी मार्केट में उसके साथ आ रहे हैं। हाँ जी। और इस टाइम पे देखिए बेस्ट टाइम ये है कि एक तो आपके पास थोड़ी इन्वेंट्री है, आप अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी थोड़ा सर्च अराउंड करके, थोड़ा देख के, आप एक बार देख के उसको जो अपने की मनपसंद जैसा आपने थोड़ा सोचा हो तो आप देख के उसमें से अपने लिए पिक एंड चूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा अपनी टर्म एंड कंडीशंस जो हैं वो नेगोशिएट कर लेते हैं। बायर मार्केट है, अगर आपको अप्रेजल के लिए टाइम चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर क्लोजिंग चाहिए, वो भी आपको मिल जाती है। जी, एक कॉल लेते हैं। जी, वेलकम टू द शो। कौन सा बोल रहे हैं? Hi, my name is Javed. How are you? Very good, Javed. Thank you for calling. What's your question, Javed? Okay, actually, I live in New York. So, if I like to purchase some property in Toronto area. Yes. So, but I'm the US citizen. Okay. So, is anything I can do? Something like that? Javed, one more question. Do you have any kind of status in Canada or just No, I don't. So you don't have any. So then you will be considered as a foreign buyer, because the foreign buyers, they are not able to buy the properties in GTA anymore. There are the other areas, right? I think still they have that, Seba? Or yes, but you can still buy not a residential but a commercial property. But yes, I think that's true on GTA, or even outside GTA they cannot buy anymore. No, they cannot buy in Ontario. Yes. No, even outside Ontario they can buy. Not sure, but if they go with that, then they have to come with the foreign buyer tax. Yes. Yeah, so then. But in Ontario, in Toronto, Javed, it's not possible for you to buy the property if you don't have any Canadian status. Oh, okay. Yeah. Okay, thank you. All right, thank you. Thank you. हाँ जी, तो वो मतलब एक तो उनके पास थोड़ी चॉइस है इन्वेंट्री में देखने की,
और बेस्ट पार्ट थोड़ा सा ये है कि आज की डेट में वो अपनी टर्म एंड कंडीशंस, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, कि वो अपनी नेगोशिएट करा पाते हैं। अगर उनको कोई अप्रेजल करके देखनी है प्रॉपर्टी की तो बैंक से अप्रेजल के लिए उनको टाइम मिल जाता है, उनको क्लोजिंग अपनी प्रेफर्ड मिल जाती है ताकि वो इजीली उस प्रॉपर्टी में मूव कर सकें। तो इसीलिए आज की डेट में ये जैसे थोड़ा सा चॉइस है, तो बाइंग के लिए इट्स ए वेरी गुड टाइम। और कई बार मैंने देखा है कि भी उनको लगता रहता है थोड़ा बायर को भी और कोई चीज चेंज होगी और कोई चीज चेंज होगी, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम बायर हैं। होता क्या है, जब ऐसे मार्केट में थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ती है, जैसे अभी हमने देखा कि 15-20% एक्टिविटी, थोड़ी सी सेल्स बढ़ी हैं, थोड़ा सा मार्केट ऊपर, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो ज्यादा हुई हैं। फिर कई बार जब थोड़ी सी इन्वेंट्री कम होने लगती है तो फिर कई बार प्राइस पॉइंट जो है वो काफी ऊपर चला जाता है और फिर बायर के लिए वहां डिसीजन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो थैंक यू दिनेश। जगजीत, जाहिर है कि हम बायर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम अपने बायर्स को शेयर कर सकते हैं कुछ अच्छे से, जिसमें आपको लगता है कि ये राइट प्रोडक्ट है बायर्स के लिए, खास करके फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए कुछ आपके पास है? यस, इस टाइम मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं प्री कंस्ट्रक्शन में, पर हर एक के बारे में बात तो नहीं कर सकते। दो प्रोजेक्ट्स हैं। सो फर्स्टली फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए एक वुडब्रिज जो वॉन का एरिया है, उधर FXSW एक कॉन्डो मास्टर प्लान कम्युनिटी है। इधर हम एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं। आप ये बिल्डिंग थोड़ी सी देख सकते हैं, एक आइडिया रेंडरिंग के कैसे दिखती है। ये 2026 में इनकी ऑक्यूपेंसीज हैं। एंड इधर जो स्वीट्स हैं वो मिड 500 की रेंज से शुरू हो रही हैं, जो बहुत अफोर्डेबल है एक फर्स्ट टाइम बायर के लिए, क्योंकि इधर जो स्वीट साइजेस हैं वो भी 580 से शुरू हो रहे हैं, विच इज वेरी गुड, राइट। जो अब यूजुअली हम देख रहे हैं आजकल, हम एक बिल्डर के गए थे, उधर इवन 271 से शुरू हो रहे थे स्टूडियोज। So this is a very good opportunity. इधर 15% डिपॉजिट है एंड ऑक्यूपेंसी ऑफ कोर्स 26 तक है। तो आपको क्लोजिंग में भी टाइम मिल जाएगा, जो यूजुअली 4 to 6 months लगते हैं। तो आपको काफी देर के लिए मॉर्गेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसकी लोकेशन जो एग्जैक्ट है वो स्टील्स एंड इस्लिंगटन के एरिया में इन वुडब्रिज। आई थिंक दैट इज द मेन थिंग जो इसकी लोकेशन है ढिल्लों साहब। बिल्कुल टोरंटो के क्योंकि ये बॉर्डर है बिल्कुल टोरंटो और वुडब्रिज का, जस्ट साउथ ऑफ 407, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन की होती है प्री कंस्ट्रक्शन में किसी भी रियल एस्टेट जो आप बाय कर रहे हो। एंड सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप हमें इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप कोई हायर प्राइस पॉइंट अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, सो सेकेंडली हमारे पास एक प्रोजेक्ट है ब्रैम्पटन में जिसका नाम है स्प्रिंग वैली। हमारे टेक्नीशियन हमें उसकी भी रेंडरिंग दिखाएंगे। Yes, right over here. So ये हार्टलैंड सेंटर के एरिया में ब्रैम्पटन में ये लोकेशन। ये जगजीत क्रेडिट व्यू और क्वीन के इंटरसेक्शन में ये फुली डिटैच होम्स हैं और इनका बेस्ट पार्ट ये है, इनमें हमारे पास 4 बेडरूम की और 5 बेडरूम की दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन डिटैच होम्स में। और एक इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें जो बेसमेंट है वो बिल्डर फिनिश करके दे रहा है। दिनेश एक सेकंड, हाँ जी, एक कॉल जी। वेलकम टू द शो। कौन सा बोल रहे हैं? भाई मैं सैयद बात कर रहा था। जी सैयद साहब। सर जी, मैं मालूम ये करना चाह रहा था कि आजकल की जैसी इकोनॉमिकल पोजीशन है जी कनाडा में, तो क्या समझते हैं कि आप इस वक्त बाइंग पोजीशन बेहतर समझते हैं? क्या तजवीज देंगे मुझे कि अगर मैं कोई चीज खरीदना चाहूँ, बेडरूम तक का अपार्टमेंट अगर हाउस अगर मैं डिटेल्स लेना चाहूँ और आई लुकिंग इन द ईस्ट एंड? बिल्कुल सैयद साहब, ऐसा है कि जो GTA में जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 18-20 साल का जी, तो हमें ये जो लग रहा है कि ये GTA की मार्केट है, इसमें बाइंग के लिए इस टाइम काफी अच्छी ऑप्शंस हैं। उसके कुछ कारण है, मैं बताता हूं कि क्या कारण है। सबसे बड़ा जो कारण है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से जो प्राइसेस पिछले साल में 20-25%, 30% ऊपर गए थे, वो नीचे आ गए, वो मार्केट में प्राइसेस एडजस्ट हो गए। और अगर आज हम देखें
तो जो प्राइस पॉइंट आज की डेट में चल रहा है, और देयर आर सो मेनी सेलिंग की ऐसी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हमें लग रहा है कि मार्केट की साइकिल में काफी लोएस्ट प्राइस के ऊपर है। शायद आने वाले टाइम में वो ऐसी कोई ऑप्शन हमें देखने के लिए ना मिले, क्योंकि जो प्रेडिक्शंस हैं जैसे मार्केट में आगे डिमांड है, डिमांड आज भी बहुत है सही सब मार्केट में। ऐसी बात है कि लोग बाय नहीं करना चाहते। वो कह रहा है कि वो होल्ड किया हुआ है उन्होंने, और बेस्ट टाइम वही होता है कि जब और लोग नहीं बाय करते आप बाय कर सकते हैं। मैं आपसे छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। ये सब एक नहीं, मतलब देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज जीटीए में, जो प्रॉपर्टीज पहले मान लो जिस प्राइस पे बिकी थी, कई प्रॉपर्टीज उसमें से आज 30-30, 35-35% डाउन है नीचे जो उसका प्राइस है। और अगर उसको रिप्लेस करना हो तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी जिस प्राइस पे वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है उस पे ज्यादा है। और वो जो चीज है अकेली रीसेल में नहीं है, वो प्री कंस्ट्रक्शन में भी आज की डेट में अवेलेबल है, क्योंकि बिल्डर्स भी अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे। तो मेरी एक समझ है कि जो तो कोई आदमी रीसेल में प्रॉपर्टी खरीद सकता है जी आज की डेट में, तो उसको लेनी चाहिए। अगर वो किसी कारण से रीसेल में नहीं ले सकते तो वो आज की डेट में प्री कंस्ट्रक्शन में भी बहुत अच्छी ऑप्शंस पिक कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उनको मिलनी काफी मुश्किल होगी जी। अच्छा, समझ गया जी। ईस्ट एंड में आप क्या समझते हैं? अगर मैं आशवा और विडबी की तरफ देखूं, आशवा, विडबी, एजेक्स में भी काफी अच्छी ऑप्शंस हैं। उसके लिए सही साहब आप एक काम करना, अगर तो आप किसी रियल्टर के साथ काम कर रहे हैं परफेक्टली फाइन, आप उनके साथ काम कीजिए। अगर आपको कोई हमारी हेल्प की जरूरत होगी या आप हमारी कोई भी एडवाइस लेना चाहते, नहीं, मैं आपको फोन किया तो लाजिमी बात है आपसे हेल्प लूंगा। हाँ जी, तो आप हमें कॉल कर लेना। जा आपका नंबर है, आप मुझे अपना नंबर दे रहे हैं? हाँ जी, तो नंबर है जी हमारा 416 जी 910 8923 910 8923। हाँ जी, आप एक काम करना सैयद साहब, हमारे पास टाइम ऐसा है कि सुकून से बात हो सके तकरीबन। आप एक काम करें, आप चाहे कल को कॉल कर लेना जी, या परसों को आप पूछ लेना कि आपने ढिल्लों साहब के साथ बात करनी है, तो वो आपको कनेक्ट कर देंगे जी इनके साथ। सही है ढिल्लों साहब, सही, ठीक है। मैं मंडे आफ्टरनून सही रहेगा? मंडे आफ्टरनून कर लेना। बिल्कुल, आप कॉल कर लें, हम टाइम सेट कर लेंगे। अगर मीटिंग की जरूरत होगी तो मीटिंग भी कर लेंगे आपके साथ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी तो दिनेश आप बात कर रहे थे। तो ये जो स्प्रिंग वैली की है, ये क्रेडिट व्यू और क्वीन का जो एरिया है ब्रैम्पटन का, काफी ये प्रेस्टिजियस नेबरहुड है। तो इसमें ये फुली डिटैच होम की कम्युनिटी है ये जो बन रहे हैं, और इनका बेस्ट पार्ट ये है कि इनमें 4 बेडरूम और 5 बेडरूम की ऑप्शंस हैं। तो आप अपने मुतल्लक फैमिली के साइज के हिसाब से 4 बेडरूम या 5 बेडरूम की ऑप्शन ले सकते हैं। और दूसरी चीज इसमें यह है कि इसमें जो बेसमेंट है वो बिल्डर फिनिश करके दे रहा है, और कोई हमारे अगर व्यूअर बेसमेंट को नहीं फिनिश करवाना चाहते, वो ऐसे ही रखना चाहते हैं, उनकी जरूरत नहीं है, तो उनको प्राइस में $40,000 से $50,000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ओके, तो इन घरों के लिए। और इसमें वॉकआउट और या वॉकअप बेसमेंट्स वगैरह की? हाँ जी, इसमें वॉकआउट और रवीन की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो अगर हाँ, पर वो लिमिटेड हैं। तो अगर कोई हमारे व्यूअर्स हैं वो थोड़े इंटरेस्टेड हैं कि उनको वॉकआउट या रवीन ही चाहिए, तो थोड़ा सा उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। क्लोजिंग इनकी 2025 में है, एंड डाउन द रोड एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट भी जो है वो काफी अच्छी सेटल डाउन हो जाएगी, और आप इनको एक अच्छे प्राइस पे आज की डेट में लॉक कर सकते हैं जी। जगजीत, एक व्हाइट हॉर्न पे भी एक प्रोजेक्ट है जो टाउन हाउस प्रोजेक्ट मिसिसागा में है, बिल्कुल हार्टलैंड सेंटर, क्योंकि लोकेशन बड़ी प्राइम है इसकी। तो मैं चाहूंगा इसकी भी थोड़ी सी डिटेल आप हमारे साथ देखने वालों के साथ शेयर करें प्लीज। तो ये जो टाउन होम्स है ब्रिटानिया एंड फेरिट व्यू के एरिया में 1.1 मिलियन की रेंज इनकी स्टार्टिंग है जी। आपको एनीवेयर फ्रॉम 1500 टू ऑलमोस्ट 2800 स्क्वायर फुटेज, काफी फ्लोर प्लान है जो आप चूज कर सकते हैं। इमेनिटीज के साथ लोडेड है प्रोजेक्ट, सो आप इधर 10K डेकोर डॉलर्स यूज कर सकते हैं एज एन इंसेंटिव। सो आप अपना घर फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं अपने पसंद का, जो आपको ऑप्शन हमेशा रीसेल में नहीं मिलती। सो दैट्स द गुड थिंग अबाउट प्रीकॉन।
या मुझे फिर ये लगता है कि जब जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हार्टलैंड में ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम बात करें तो लोकेशन है हार्टलैंड में मेरा ख्याल इसके आसपास हाई राइज ही मिलेगा, जो स्क्वायर 1 के एरिया में लो राइज की तो मेरे ख्याल लो राइज की कोई नई कम्युनिटी यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। वैसे ही मिसिसागा में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं ऐसे लो राइज के लिए। हमें पता ही है लैंड स्कार्सिटी अब एक चीज है, राइट। जितना आप टोरंटो के पास जाओगे लैंड उतना है नहीं, सो लो राइज की अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड आप ले सकते हो देन हाईली रिकमेंडेड। एक चीज और है जबजीत, यहाँ पे मेरा ख्याल है ढिल्लों साहब, ये जो अभी घर 1.1 की हम बात कर रहे हैं ना जी, ये पहले 1.3 की रेंज में बेचे हुए हैं जी उन्होंने, डेफिनेटली 1.3 और 1.35 की रेंज में। तो आई थिंक इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी इफ समबडी वांट टू बाय इन मिसिसागा, क्योंकि अगर मिसिसागा में बाय करना चाहते हैं इनकी भी क्लोजिंग 2025 में है, सो प्लेनी ऑफ टाइम फॉर असाइनमेंट, अप्लायंस पैकेज एंड 4K decor डॉलर्स, काफी इंसेंटिव्स हैं एंड 130K डिपॉजिट। यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद आपसे कुछ रीसेल की लिस्टिंग्स जो हैं शेयर करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी लिस्टिंग्स हम लेके आए हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसागा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान। करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। तो दिनेश, आप कोई अच्छी सी जो रीसेल में लिस्टिंग्स लेके आए हैं वो शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। हाँ जी, तो ढिल्लों साहब, एक ये 48 मेडीबेथ क्रेसेंट है, ये फुली डिटैच होम है। तो ये जो ब्रैम्पटन में है इसकी लोकेशन, और मेविस और स्टील के ऊपर, इट्स ए वेरी गुड लोकेशन जी। और इस घर की खासियत ये है, जैसे ये फुली डिटैच है, डबल डोर एंट्री, और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसके अंदर लीगल सेकंड ड्वेलिंग बनी हुई है जो सिटी के अंदर रजिस्टर्ड है। सो फुली लीगल इसके अंदर बेसमेंट है, सेकंड ड्वेलिंग। रूफ जैसे आप इसकी देख सकते हैं, मेटल की बिल्कुल ब्रांड न्यू रूफ है इसकी। AC फर्नेस इसके बिल्कुल अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा, कल भी और परसों भी, 1:30 to 4 o'clock। सो 48 मेडीबेथ क्रेसेंट। और इस प्रॉपर्टी के मुताल्लिक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे ओपन हाउस पे भी आ सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं 416-910-8923 जी। और इसी के साथ हमारी ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है, ये मिसिसागा में है, 368 एरोस्मिथ ड्राइव। इस प्रॉपर्टी का बेस्ट पार्ट ये है कि ये 401, 407, 410 के बिल्कुल पास है प्रॉपर्टी। ये मिनट्स अवे हैं आप 401, 410, 47 से। और ये प्रॉपर्टी डेरी और हारेंटेरियो के इंटरसेक्शन पे है, LRT भी आ रही है।
अगेन अ फुली डिटैच होम, इसमें 4 बेडरूम का ये फुली डिटैच होम है और इसकी बेसमेंट भी जो है वो फुली फिनिश्ड है, जिसके अंदर फुल बेडरूम, फुल वॉशरूम, किचन जो है वो बनी हुई है। इसके बारे में भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ढिल्लों साहब, आगे ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जो आज हम जैसे फर्स्ट टाइम बायर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ये काफी अच्छी ऑप्शंस हैं। तो अब जो मैं लिस्टिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये है 39 एशडेल रोड, और इस प्रॉपर्टी की खासियत क्या है, ये सेमी डिटैच है, 39 एशडेल रोड। हमारे टेक्नीशियन इसकी दिखाते हैं पिक्चर आपको टीवी के ऊपर भी, टीवी की स्क्रीन के ऊपर भी। और जो सेमी डिटैच है ढिल्लों साहब, 4 बेडरूम के सेमी डिटैच कोई ज्यादा नहीं अवेलेबल होते, बहुत कम, और इससे 4 बेडरूम का सेमी डिटैच है, और इसके अंदर उन्होंने काफी अच्छी रेनोवेशन की हुई है, मतलब काफी उन्होंने काम किया है, नई किचन डाली है, सारा कुछ किया हुआ है। और इसका जो प्राइस पॉइंट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, जो स्टील एंड मेविस के एरिया में है, जो सेमी डिटैच, और ये हमने लगाया है सिर्फ और सिर्फ 899,000 का जी। और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है इस घर का। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, आप कुछ सेमी डिटैच लेना चाहते हैं, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये 4 बेडरूम का सेमी डिटैच है स्टील एंड मेविस के एरिया में। और जो दूसरी प्रॉपर्टी हम इस वीक फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं 15 ब्रिस्टल एवेन्यू। और ये जो प्रॉपर्टी है 15 ब्रिस्टल एवेन्यू, ये डिटैच प्रॉपर्टी है, डिटैच घर है 15 ब्रिस्टल एवेन्यू, और ये बंगलो है। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी फिनिश्ड है बेसमेंट, और उसमें वॉशरूम बना हुआ है। अगर आप इसमें किचन वगैरह ऐड करते हैं तो इसमें रेंटल इनकम का भी पोटेंशियल है। और फर्स्ट टाइम बायर्स का डिटैच घर खरीदना फर्स्ट टाइम इससे वेरी बिग थिंग, क्योंकि इसका प्राइस पॉइंट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये हमने लगाया है सिर्फ 950,000 का जी, ये जो डिटैच प्रॉपर्टी है जी। और जो नेक्स्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी है ढिल्लों साहब, आप उसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी, ये एक वेयर हाउस है हमारे पास 20 लाइट बीम टेरेस पे। वेस्ट ब्रैम्पटन में वेयर हाउसिंग की बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अगर बिजनेस में हैं, कोई आपको प्रॉपर्टी ऐसी चाहिए जहां से आप अपना ऑफिस भी और बिजनेस वेयर हाउस या स्टोरेज का आपका कोई जो रिक्वायरमेंट है वो इस बिल्डिंग में आपकी पूरी होती है। ये तकरीबन जैसे मैंने कहा 9,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है विद ट्रक डॉक लेवल डोर एट द बैक। तो 53 फुट का ट्रेलर इसमें अकोमोडेट होता है, रेडियस है वहां पे टर्न करने के लिए, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ऑफिस भी बना हुआ है इसमें। बहुत ही अपस्केल ये बिल्डिंग है, लेस देन 5 years old, और लोकेशन बहुत ही जबरदस्त स्टील्स और हेरिटेज रोड का एरिया है। यहाँ पे बेस्ट कनेक्टिविटी आप चाहे वो 401 से हो, 407 से हो, 410 भी कोई ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो इसकी जो सीलिंग हाइट है, क्लियर सीलिंग हाइट है, वो 24 फीट है। बहुत कम बिल्डिंग्स हैं जिसमें आप इतनी ज्यादा हाइट जो है आपको अवेलेबल होगी। ये भी जो लिस्टिंग है हमारे पास है, इसकी और मालूमात के लिए आप हमें ऑफिस में कॉल कर सकते हैं 416-910-8923 पे। तो दिनेश, जैसा कि हम शेयर कर रहे थे कि ये एक बायर्स मार्केट है, तो क्या एक जब हमारा वक्त भी अब खत्म हो चला है, तो बायर्स को आप कुछ क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस मार्केट में, जो कुछ खास चीजों का वो ध्यान रखें? देखिए ढिल्लों साहब, जो बायर्स के लिए यही एडवाइस है, क्योंकि ये उनकी मार्केट है और इस टाइम पे अगर वो कोई डिसीजन बनाएंगे तो आगे चल के वो उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। और देखो आज की डेट में उनको चॉइस भी मिल रही है प्रॉपर्टी की, टर्म एंड कंडीशन भी मिल रही है, क्लोजिंग भी मिल रही है। और जैसे मैं मार्केट में भी देख रहा हूँ, कुछ हमारे फेलो रियल्टर्स हैं, कई बार उनके साथ भी हमारी डिस्कशंस होती हैं, वो भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो देखिए बायर्स के लिए आज यही एडवाइस है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है, चीजें आपको उसमें मिल रही हैं, तो 25-30 हज़ार डॉलर के लिए वो डील मत छोड़ें। अगर आपको लग रहा है कि आपको 25-30 हज़ार थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ रहा है, तो एक बार उसको ग्रैब कीजिए,
क्योंकि देखिए अगर कोई इंटरेस्ट रेट है, वैसे तो शायद हमें लग रहा है कि कोई ज्यादा चेंज कोई बड़ी ना आए इंटरेस्ट रेट में आगे चल के, बट अगर कोई थोड़ी बहुत चेंज आती भी है तो वो इतने एक अमाउंट को कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी आपको, और बाद में फिर आपको वो सारी चीजें जो हैं वो मिलनी मुश्किल हो जाती हैं जब आप थोड़ा सा मिस कर जाते हैं कई बार किस चीज को। तो उनके लिए यही एडवाइस है कि ये उनकी अपनी मार्केट है बायर्स को, और उनको ये आज की डेट में डिसीजन जो है वो स्ट्रांगली बनाना चाहिए इसके ऊपर। जी, थैंक यू दिनेश। प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ढिल्लों साहब, जैसे दिनेश ने भी बात की है कि ये बायर्स मार्केट है, या सैयद साहब का फोन आया था जी, अगर आज आप के लिए पॉसिबिलिटी है कोई प्रॉपर्टी बाय करने की, तो मुझे ये लगता है कि आप इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आज की डेट में काफी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल है। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। अगले हफ्ते एक और रियल एस्टेट की मालूमात से भरपूर शो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब खैर। थैंक यू।